हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और चार्ल्स लैम रोमांटिक राइटर हैं जो हमारे रोमांटिक एज को बिलोंग करते हैं। एंड 20 MCQs टोटल इनकी 2 पार्ट्स में आएंगे। MCQs आज 20 करेंगे, अगेन नेक्स्ट वीडियो में अगेन 20 चार्ल्स लैम के हम लोग कंप्लीट करेंगे। MCQ क्वेश्चन बायोग्राफी इनकी बन चुकी है। फर्स्ट पेज उसी का पेज मैंने इंक्लूड किया है यहाँ पर, जैसे इनका बर्थ, डिमाइज एंड कॉज ऑफ डेथ, मदर फादर सिस्टर। मेन यहाँ पे इनकी बर्थ की बात कर ले 1775 एंड डिमाइज 1834। तो देख लेते हैं आज के हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं और बायोग्राफी पढ़ने के बाद यदि आप सॉल्व करेंगे तो MCQ इम्पोर्टेंट तो हो ही जाते हैं, क्योंकि सारे जब मिक्स होकर पढ़ते हैं हम सारे राइटर्स को तो फिर मिक्स हो जाता है तो समझ में नहीं आता, इसलिए MCQ लगाना ठीक रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे इज़ नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम। तो पहली बात, चार्ल्स लैम जो हमारे हैं मेन एसेइस्ट हैं ये, ठीक है। निबंध ज़्यादा इन्होंने लिखे, यही लिखा है, एसेइस्ट ही है ये। तो फॉलोइंग ऐसे इनमें से इनका कौन सा नहीं है? द कन्विल्सेंस, imperfect sympathies, or C, a bachelor's complaint of the behavior of married people, and the D of studies। तो स्टूडेंट्स यदि हमें इनके वर्क नहीं पता है, यहाँ पर अगर सॉल्व करने का तरीका बता दें तो, लेकिन हमको ये पता है कि ये बेकन का है, डी ऑफ स्टडीज़ बेकन का है, फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसाइस्ट हैं जो कि, तो इससे भी हम आंसर लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा कि कौन सा नहीं है चार्ल्स लैम का, तो डी है ऑफ स्टडी, जो कि चार्ल्स लैम का नहीं है, वो है हमारे फ्रांसिस बेकन का। और फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसाइस्ट कहे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ लैम एसोसिएटेड विथ क्राइस्ट हॉस्पिटल। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल से लैम किस तरह जुड़े हुए थे? ये जो चार्ल्स लैम है इनकी बायोग्राफी एंड वर्क से क्वेश्चन हम जैसे कि कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो ये इनका बायोग्राफी का क्वेश्चन आ गया कि क्राइस्ट हॉस्पिटल है क्या आखिर, और ये इससे किस तरह जुड़े हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेयर ही वॉज एजुकेटेड। क्राइस्ट हॉस्पिटल एक स्कूल नेम है, सेंट कॉलेज स्कूल, सॉरी इनका जो स्कूल था ये, एंड इसमें यहाँ पर जो उनके ST कॉलेज थे, इनके स्कूल फेलो थे। तो बनता है ये क्वेश्चन हमारा, लैम एसोसिएटेड थे क्राइस्ट हॉस्पिटल से, तो ये क्या है, इधर इनकी एजुकेशन हुई थी। मैं हु इज़ कॉल्ड द एसेइस्ट फॉर एक्सलेंस। तो किसको कहा जाता है एसेइस्ट फॉर एक्सलेंस? बहुत ही एक्सीलेंट वे में जो एसेइस्ट जिन्होंने लिखे। तो करेक्ट आंसर हमारा लैम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रांसिस बेकन का नाम बार बार आएगा तो, लेकिन ये जो जिसके लिए जो टर्म यूज़ की गई है, जिसको जो उपाधि टाइटल दिया गया है, वो स्पेशली हमें यहाँ याद रखना है। तो एसेइस्ट फॉर एक्सलेंस लैम को बोला गया था। एंड इनको ये कहा किसने था? तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ह्यूज वॉकर करके एक व्यक्ति जो थे राइटर, उन्होंने इनको ये बोला था, टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। तो यूलिसिस, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस के राइटर कौन है? चार्ल्स लैम, मैरी लैम, या बोथ, या नन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी हो जाएगा। दोनों ही है, चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। जो इनकी सिस्टर है, ये मैरी लैम चार्ल्स लैम की सिस्टर है, ठीक है। तो ये दोनों ने ही मिलकर ये लिखा था वर्क एडवेंचर ऑफ यूलिसिस। एक और वर्क लिखा था दोनों ने का जो कोलाबोरेशन में, वो था हमारा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि भाई चार्ल्स लैम हम लगा देंगे, पर ये भी बनता है ना कि मैरी लैम के साथ इन्होंने और कितने वर्क लिखे, कौन कौन से लिखे, तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। और जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं तो ये वर्क्स के नेम आ ही रहे हैं, एडवेंचर, यूलिसिस, और जितने भी इनके वर्क्स के नेम आ रहे हैं, तो हमें वो भी माइंड में रखते चलना है, क्योंकि वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, मैचिंग आ जाए या किसके नहीं है, कौन सा नहीं है, कैसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज द एपिथेट जेंटल हार्टेड चार्ल्स फॉर चार्ल्स लैम। तो ये एपिथेट इनको दिया गया था। एपिथेट मीन्स होता है कि इनके गुणों के अकॉर्डिंग, इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग इनको कोई नाम दे देना, ठीक है। तो इनकी क्वालिटीज़ क्या थी? जेंटल हार्टेड, ये इनकी क्वालिटी थी, तो इनको यही नाम दे दिया गया, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। तो किसने दिया ये नाम इन्हें? करेक्ट आंसर हमारा डी, कॉलरिज। कॉलरिज ने इनको ये नाम दिया था, जेंटल हार्टेड चार्ल्स। द ऐसे साउथ सी हाउस हैज़ बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम, ये इनका ऐसे है। और तो यहाँ पे इसको हम ऑब्वियसली चार्ल्स लैम पढ़ रहे हैं, बट ये ऐसे का नेम आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, साउथ सी हाउस इज़ द ऐसे बाय अवर चार्ल्स लैम।
next question is Lamb's essay of Elia were written in 1820 to 23. When were the last essay of Elia written? ठीक है, तो ये essay of Elia वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसी से ये माने जाते हैं, जाने जाते हैं, फेम नेम सब। तो ये लिखा था इन्होंने 1820 टू 23 के बीच, लेकिन ये था फर्स्ट वॉल्यूम ऐसे ऑफ एलिया, एंड इसका सेकंड वॉल्यूम आया था, सेकंड पार्ट आया था लास्ट ऐसे ऑफ एलिया। तो वो कब लिखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1823 में लिखा गया। एंड एलिया इनका पैन नेम भी रहा, सीडोनिम रहा। सीडोनिम जो कि छुपा हुआ एक नाम होता है लेखक का, जिससे कि वो अपनी रचनाएं लिखते हैं एंड पब्लिश कराते हैं। अभी आएगा क्वेश्चन आगे हमारा ऐसे ऑफ एलिया। तो एलिया के एसेस, कलेक्शन ऑफ एसेस था, कई सारे निबंधों का कलेक्शन था ये। देन एक और आ गया इनके वर्क का नेम हमारे सामने, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट। मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट ये एक ऐसे का नेम है। इज़ एन ऐसे दैट हैज़ डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स वी फाइंड इट इन। तो ये एक निबंध है, एक ऐसे है जो कि एक पर्टिकुलर जनरेशन को काफ़ी डिलाइट किया। तो ये कहाँ मिलेगा? ये ऐसे हम किस बुक में मिलेगा? मतलब कि चार्ल्स लैम की ऐसे ऑफ एलिया में मिलेगा, या डी क्विंसी के कन्फ्रेशन में मिलेगा, ये एसेस बाय हैजलिट में मिलेगा, कहाँ है ये? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे ऑफ एलिया में हमको ये मिलेगा, क्योंकि एसेस ऑफ एलिया जो है कलेक्शंस ऑफ एसेस है, उसमें कई सारे एसेस का कलेक्शन है। तो उसमें से एक ये भी है, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विस्ट, ये हमारे चार्ल्स लैम जी का है। तो यहाँ से याद रखना, ये ऊपर जो ऐसे का नेम है हमारा इंपॉर्टेंट है, मिसेस बैटल्स ओपिनियन। देन विच रोमांटिक नॉवेल इज़ बाय चार्ल्स लैम। अभी तक ऐसे की बात चल रही थी, अब नोवेल भी बन गया भाई, नोवेल भी लिखा है इन्होंने, देख लेते हैं कौन सा है। रोज़ामंड ग्रे, ये इनका नॉवेल है, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखा गया। ऐसे ऑफ एलिया क्या है? कलेक्शन ऑफ ऐसे है, हमको पता ही है, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन लिखे हैं क्या, सैटारिकल क्रिटिकल है, फुल ऑफ डायडेक्टिक्स, सर्मोनाइजिंग है। सो करेक्ट आंसर हमारा इसका बी है, प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रेगमेंट्स। प्रैक्टिकली ये इनके ऑटोबायोग्राफिकल वे में इन्होंने लिखे हैं एसेज ऑफ एलिया, फ्रेगमेंट हमें उसकी उसमें देखने को मिलती है ऑटोबायोग्राफिकल वे की। Who has written the essay The Old Benchers of the Inner Temple? तो इनका एक और वर्क आ गया था ओल्ड बेंचर्स। सीधे सीधे वर्क से ही क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। निबंध है जो भी फेमस है इनके, द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल ऐसे इज़ बाय आवर चार्ल्स लैम। बेकन ऑल्सो निबंध लिखते हैं, बेकन जो हमारे फ्रांसिस बेकन। हेजलिट भी एसेइस्ट ही हैं, इसलिए इन्हीं के नाम मिक्स कर दिए उन्होंने, कि अगर ऐसे पूछ लें और उन्होंने ये ना लिखें तो फिर हम चार्ल्स लैम लगा ही देंगे, चलो ऐसे वाले तो चार्ल्स लैम हैं, लेकिन फिर हेजलिट और बेकन लिख दें, कन्फ्यूज़न बनेगा यहाँ। तो एक एक का हमें स्पेशल याद रखना पड़ेगा किसका कौन सा ऐसे है, और ये MCQ से ही क्लियर होगा आपका। द ओल्ड बेंचर्स ऑफ द इनर टेम्पल बाय चार्ल्स लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐसे बाय चार्ल्स लैम। अब कौन सा इनके द्वारा नहीं लिखा गया? चलिए, नहीं वाले पे भी बहुत फोकस हो जाता है, तो नाइट फेयर्स इन्हीं का ही है, क्राइस्ट हॉस्पिटल इन्हीं का ही है, यहाँ तो इनकी एजुकेशन हुई, यहाँ से भी समझ सकते हो आप। एंड पुअर रिलेशन भी हमारे चार्ल्स लैम का है। एंड द C1 गोइंग ऑन अ जर्नी ये इनका नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, गोइंग ऑन अ जर्नी। और स्टूडेंट्स तो ये है किसका? ये हमारे विलियम हैजलिट का है, विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया ये एक निबंध है, ऐसे है। चलिए, तो ये हो जाएगा। ऐसे पॉइंट आते हैं कौन सा है और कौन सा नहीं है, कैसे भी पूछ सकते हैं हम लोग। यहाँ से आपके इनके वर्क्स देख लिया आपने, नाइट फेयर, क्राइस्ट हॉस्पिटल, पुअर रिलेशन, ये हमारे चार्ल्स लैम के वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय लैम। अगेन नहीं, कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूँ, ये वाला है इसका, लाला रूख। ये हमारा थॉमस मूरे के द्वारा लिखी गई एक पोयम है, थॉमस मूरे, पोयम इज़ बाय पोयम बाय थॉमस मूरे, टी मूरे, सभी ने सुना इनका नाम। एंड बाकी इनके वर्क्स हम देख लेंगे, जॉन वुडविल, द ओल्ड फैमिलियर फेसेस एंड हेस्टर्स, ये हमारे चार्ल्स लैम के वर्क्स हैं। और लैला रुख ये नहीं है, ये हमारे थॉमस मूरे की एक पोयम है। विच सीडोनिम वॉज अडॉप्टेड बाय लैम फॉर हिज एसेस। एसेस लिखने के लिए इन्होंने कौन सा सीडोनिम अडॉप्ट किया? सीडोनिम मैंने बताया है, एक अलग से नाम रख लेते हैं, पेन नेम जिसको हम कह सकते हैं, और उससे अपने वर्क्स लिखते हैं, पब्लिश कराते हैं, रियल नेम को नहीं दिखाते हैं बुक में, जैसे लेखक का जहाँ नाम लिखा होता है वहाँ। तो सीडोनिम जो था लैम ने जो यूज़ किया था अपने वर्क में,
तो हम बता ही चुके हैं आपको, एलिया करके था इनका ये, ठीक है, एलिया। और ये क्यों था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके पीछे, ये नाम इन्होंने क्यों रखा था। आएगा क्वेश्चन तो इसको डिस्कस करेंगे, है हमारे लिस्ट में क्वेश्चंस। ये इनके फ्रेंड थे, ठीक है, बता देते हैं हम यहीं पर ही। इस नाम के इनके एक दोस्त थे जहाँ ये काम करते थे वहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरफेस का मिलेगा हमको। बर्थ पूछ ली इनकी, बॉर्न, तो जन्म इनका है 1775 में है। ओके, व्हेन वाज लैम बॉर्न इन 1775। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ एलिया वॉज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द मैगजीन। ये बहुत बनता है क्वेश्चन, यदि आप एसेज ऑफ एलिया पढ़ोगे, इसके पब्लिशिंग ईयर पढ़ोगे, जैसे कि हमने पढ़ा था 1823 था इसका पब्लिशिंग ईयर। सेम क्वेश्चन बार बार बनता है कि किस मैगजीन में पब्लिश होते थे ये सीरीज़ जो इनकी आती थी एसेज ऑफ एलिया की। करेक्ट आंसर इज लंदन मैगजीन। ये बनता है क्वेश्चन बार बार कि किस मैगजीन में ये पब्लिश हुए थे, लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए थे इनके एसेज ऑफ एलिया। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रिंस से आपको याद रखना है, प्रिंस, ठीक है, चार्ल्स लैम प्रिंस है हमारे, क्योंकि फादर ऑफ एसेस्ट भी बनते हैं ब्रिटिश में, ठीक है। एक और बनते हैं मेन फादर ऑफ एसेस्ट, किसको कहा जाता है, वो मॉन्टेक का नाम आता है, वहाँ कन्फ्यूज़न काफ़ी बनता है। लेकिन प्रिंस अगर बात की जाए, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट कौन है, दैट इज़ अवर चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट, क्योंकि फादर तो बेकन को मानते हैं तो इनको प्रिंस बना दिया। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस अमंग एसेइस्ट। अगेन आप एसेइस्ट में प्रिंस किसको कहा जाता है, कैसे भी पूछ रहे प्रिंस वाला क्वेश्चन भी घूम फिर के, तो आपको चार्ल्स लैम पर ही लगाना है। आंसर इज सी, चार्ल्स लैम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया हमारे सामने, एलिया कौन थे। देखो, हु वाज एलिया अंडर हुज नेम लैम पब्लिश्ड हिज एसेस। भाई एलिया कौन थे जिनके नाम के को यूज़ करके ये अपने एसेस पब्लिश कराते थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लैम्स कलीग वर्किंग विथ हिम इन द ईस्ट इंडिया हाउस। तो जैसे कि हमारे जो चार्ल्स लैम थे ईस्ट इंडिया हाउस में एज अ क्लर्क काम करते थे, जॉब भी थी इनकी, तो ये जॉब करते थे वहाँ पे। लैम के कलीग थे, एक साथी थे जिनका नाम था एलिया, और ये नेम ये इन्होंने अपने वर्क में यूज़ किया था। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर इन वर लैम्स ऐसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली। तो बता ही चुके हैं किस तरह से भी क्वेश्चन बनेगा, लंदन मैगजीन का नाम आ ही जाता है इनके साथ कि भाई इनके ऐसे सीरियली कहाँ पब्लिश हुए थे, सीरियल वाइज किस मैगजीन में पब्लिश होते थे। सो ये क्वार्टरली, ये सब ये भी बहुत फेमस रिव्यू जो मैगजीन्स हैं, लेकिन इनके लिए हमें लंदन मैगजीन का नाम याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज हमने जो चार्ल्स लैम के 20 MCQ देखे हैं, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आए हमारे सामने, जिसमें कि हमने कवर किया इनको प्रिंस ऑफ एसेस्ट कहा जाता है, इनका डेथ, इनका बर्थ, इनका एजुकेशन क्राइस्ट हॉस्पिटल में है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो इन्होंने लिखी है, एडवेंचर ऑफ यूलिसिस, ये दोनों वर्क इनके जो हैं लैम अपनी चार्ल्स लैम ने अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ मिलकर लिखे, ठीक है। कौन से वर्क इनके हैं, कौन से नहीं है, एसेस ऑफ एलिया का सेकंड वॉल्यूम, लास्ट एसेस ऑफ एलिया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आज हमने देखे। अगेन इनका ही हम लोग एक वीडियो आगे देखेंगे जिसमें इनके 20 MCQs हमको और मिलेंगे। सो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स। एंड देखिए यदि हम इन क्वेश्चंस को सभी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, TGT PGT के साथ, लेकिन हाँ जो यूपी वाले बच्चे अभी आजकल ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड वाले, तो वो कैसे पढ़े, उनके सिलेबस में तो चार्ल्स लैम डायरेक्टली लिखा नहीं है ना, लेकिन ब्रिटिश प्रोस तो लिखा है, तो ब्रिटिश प्रोस के तहत, ठीक है, और एज लिखा है तो रोमांटिक एज के तहत आप इनको पढ़ लेंगे। 19th सेंचुरी ब्रिटिश प्रोज की जो 19th सेंचुरी में पूछा गया है वो, उसमें हमारे चार्ल्स लैम आएंगे। चार्ल्स लैम जो कि हमारे 19th सेंचुरी में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इनका जो एक सीडोनिम है एलिया है, और रोमांटिक एज के हैं ये, रोमांटिक एज काउंट की जाती है 1798 से लेकर 1837 तक रोमांटिक एज मानी जाती है, और इसी एज को बिलोंग करते हैं हमारे चार्ल्स लैम। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी सारे, जो नेक्स्ट ईयर 20 मिलेंगे वो भी बहुत यूनिक ही हैं। सो आज के लेसन में इतने ही पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।